अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफन बलोच। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान टेलीविज़न। आज हमारे प्रोग्राम सच की आवाज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने फलाई कामों की वजह से जानी जाती है। मोहतरमा फौजिया ओस्मान साहिबा जी, पहले तो आप अपना और अपने फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ कराएं। असल में एफ़टी फाउंडेशन का जो शुरुआत हुई है वो कोरोना से तकरीबन 3 मंथ पहले हुई है। स्टार्ट में तो मैंने एक फ्री सेंटर, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने माशरे को अपाहिज बनाऊं। मेरा मकसद है टू किल पॉवर्टी एंड टू विन स्किल्स, कि मैं अपने लोगों को हुनर सिखाऊं, जिसके लिए मैंने एक फ्री सिलाई सेंटर खोला था। 3 महीने उसमें बच्चियों ने सीखा भी, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों को वो बंद करना पड़ा। इसके बाद मैंने कुछ और ज़राए इस्तेमाल करते हुए अपनी एफ़टी फाउंडेशन को जारी रखा, और एफ़टी फाउंडेशन फौजिया दोस्त फाउंडेशन, यानी मेरे साथ वहीं काम कर सकते हैं। मैंने अपने नाम के साथ इसलिए रखा कि मेरे साथ वहीं काम कर सकते हैं, वो कैन अंडरस्टैंड मी, जो मेरे पेशेंस को, मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को, जो पॉवर्टी के लिए, गुर्बत के लिए हैं, उनको समझते हैं। तो ये सब उन्हीं के लिए है। और एफ़टी में आने वाले जितने भी लोग हैं और जितने अभी मौजूद हैं, वो सब बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते हैं। जी माशाल्लाह, आपके फाउंडेशन की हर जगह चर्चा है। पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया फाउंडेशन बनाने का। फाउंडेशन बनाने का ख़याल, ये तो मेरे ज़हन में बहुत टाइम पहले से था। मैंने पहले भी कहीं लोगों को कह चुकी हूँ कि जब हमारे यानी कि ईदी साहब, जो खिदमत खल्क़ के बहुत नामी गिरामी शख्स थे, उनकी मौत ने सबको रुला दिया था। उस वक्त मेरे जहन में ख़याल आया कि हम क्यों नहीं कर सकते, जब ईदी साहब कर सकते हैं देन वाई नॉट वी। तो मेरे बाबा ने कहा कि तुम अकेली एक फ़ीमेल ये कैसे कर पाओगी। थोड़ा सा उस टाइम में डिसअपॉइंट हुई। मैंने कहा कि वाकई ही मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके तकरीबन 2 साल, हाँ 2 साल के बाद अचानक मैंने, यानी कि जब मेरा ट्रांसफ़र उथल हुआ और मैं एक गुर्बत भरे एरिया में गई, मैंने वहाँ पे उन लोगों को देखा कि वो किस टाइप की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो तरसते हैं। हमारे बच्चे एक दिन में 200, 300, 500 की जाके चीज़ें लेते हैं, वो दिन में 10 रुपए के लिए भी तरस रहे होते हैं। और एक चीज़ दूसरी, कि हम कब तक अपने पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते रहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब हमने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो हमारे लिए कोई कुछ क्यों करेगा। तो उस दिन से मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना हम अपने लोगों को हुनरमंद बनाएं, भीख मांगने की बजाय, उनको अपाहिज बनाने की बजाय हम उनको ऐसे हुनर सिखाएं कि वो खुद से कुछ कर सकें। इसीलिए मैंने सेंटर की इफ्तिताह की थी। और इसके अलावा ये बात है कि अब भी यही सिलसिला जारी है। जब मुझे पता चलता है कि कोई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल करती हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं जाते, तो उनके लिए हम लोग अरेंजमेंट करते हैं।
और दूसरी बात मैं ये पूछती हूँ, आपको कौन सा हुनर आता है और आप हमारे एफडी के लिए क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो हमें कपड़े सिलाई करके देते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे सेंटर की एक गरीब बच्ची जो दूसरों के घरों में जाके काम करती थी, उसने इन 3 महीनों में इतनी अच्छी सिलाई सीख ली है कि वो एफडी के लिए अब सिलाई करती है और हम वहीं कपड़े फिर सेल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके फाउंडेशन में कितने लोग हैं जी। और उनको डोनेशन फंड वगैरह कौन करता है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना कहीं से फंड्स मिलते हैं, ना मैं किसी एनजीओज़ के साथ हूँ, ना मुझे किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट है। इवन कि मैंने एक दफ़ा हमारी जो डीसी साहिबा है रूहाना काकर, उनको व्हाट्सएप पे अपने इवेंट्स वगैरह के बारे में बताया था, तो उन्होंने भी कोई ख़ास मुझे रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि उनका रिस्पांस ही नहीं आया। बाकी मैंने काफ़ी एनजीओज़ से भी हेल्प लेने की बात की, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। तो मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ अपने बलबूते पर कर रही हूँ। जी, तो आप तो एक औरत हैं और औरत को हमारे माशरे में काम करना एक ऐप समझा जाता है। तो आप ये बताएं, आपको फाउंडेशन चलाने में किस तरह के मुश्किलात का सामना है? जी, फ़ीमेल तो वाकई एक सोसाइटी में, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे फ़ीमेल्स को मुश्किलात होती है। लेकिन अगर एक फ़ीमेल अपने अंदर बहादुरी रखती है, इस सोसाइटी का मुकाबला करने की जुर्रत रखती है, तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि यू आर नॉट माई डॉटर, यू आर माई सन। तो यही चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जो चीज़ें कोई और नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ। तो मुश्किलात बाकी तो कोई नहीं होती है, बस ये मुश्किलात हैं कि राशन स्टोर से लेना, फिर गरीब लोगों तक पहुँचना, वहाँ जाना। लेकिन इस मुश्किलात के लिए मैंने अपनी एफडी में बॉयज़ को शामिल किया है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, तो ये बात होती है। इसीलिए मैं ये सब कुछ घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर कर रही हूँ, और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी घर में बैठकर यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। अब तक आपके फाउंडेशन ने कितने गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद की है? हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है तादाद, क्योंकि हम लोग गिन गिन के ये चीज़ें नहीं देते हैं। लेकिन कोरोना से पहले मैं तकरीबन 150 घरानों में राशन दे चुकी थी। फिर आफ्टर कोरोना जब मैंने काम मज़ीद शुरू किया, तो पिछली छोटी ईद पर भी हमने तकरीबन 25,000 तक का बच्चों में कपड़े वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसके अलावा 250 या 300 घरानों में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर इसके बाद दोबारा बड़ी ईद का मौका आया, तब भी हमने 40 या 50 घरानों में राशन तकसीम किया, और हमारे साथ बेला वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ बेला वालों की, कि उन्होंने जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने लिए ईद पर कपड़े नहीं ले सकते, उनके लिए कपड़ों का, जूतों का मेरे साथ मिलकर अरेंजमेंट किया। और रिसेंटली एक बात
बात आई सामने कि एक बच्ची ने जो शायद 7, 8 या 9, 10 साल की थी, उसने ईद पर जोड़ा ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया, जिसका सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश एफडी वक्त पर उसके पास पहुंच जाती। लेकिन वही होता है जो अल्लाह की रज़ा है, जो अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा फौजिया जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप एक बेहतरीन टीचर, एक अच्छे उस्ताद हैं और एक अच्छे ग्रेड में एक अच्छे टीचर हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये पता नहीं आपने कहाँ से सुन लिया कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। हाँ, मैं 17 ग्रेड टीचर हूँ और अभी रिसेंटली मैं एलिमेंट्री कॉलेज में एक्टिंग एसएस पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा मैंने बेला के स्कूल में पढ़ाया है, विंदर के स्कूल में, छत्तागोट हाई स्कूल हब में पढ़ाया है और द प्रोफेसर एकेडमी में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया है, डिफरेंट जगहों पे मैंने पढ़ाया है। क्योंकि टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं, मैं सिर्फ इससे सैलरी के लिए नहीं करती हूँ। ये मेरा जज्बा है, ये मेरा लगन है, ये मेरा पैशन है। क्योंकि इंसान जब कुछ सीखता है, जब तक वो किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं करता, वो उसके इस माइंड में नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है, जब तक वो आप किसी अगले को नहीं सिखा लेते हैं, आप वो फ़र्ज़ आपने अदा नहीं किया इल्म सीखने का। तो बेस्ट टीचर आजकल भाई बेस्ट टीचर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट, लेकिन मुझे तो आज तक कोई बेस्ट टीचर अवार्ड, सर्टिफिकेट या शील्ड कोई भी नहीं मिली। एंड आई डोंट नीड इट, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये बेस्ट टीचर वर्ड मेरे लिए मेरे स्टूडेंट के मुंह से सुनकर कह रहे हैं, सो आई एम अ बेस्ट टीचर। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मज़ीद प्रोग्राम पे हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और आखिर में अपने मेज़बान साहिब खान बलोच को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।